पे मैच से ज़्यादा इमोशन से ये मैच जुड़ा हुआ था और पूरे भारतवर्ष के इमोशन से जुड़ा हुआ था, इसीलिए जीतना तो तय ही था। लेकिन इस बीच में एक इंसिडेंट होता है। रिंकू सिंह ने एक पेपर पे कुछ शब्द लिखे और वो शब्द सच हो गए। एग्जैक्टली वही का वही सच हुआ। रिंकू सिंह ने लिखा विनिंग रन, उसी जगह पे तिलक वर्मा उन्होंने लिखा कि विनिंग ग्रेट नॉक इन फाइनल। 6 सितंबर और 28 सितंबर में जाहिर सी बात है बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा गैप है और इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हर मोमेंट कुछ ना कुछ चलता है। मैनिफेस्टेशन है क्या? मैनिफेस्टेशन ये है कि सबसे पहले दिमाग में जीतना और उसको जाके फील्ड में जीतना, यही मैनिफेस्टेशन है। आई एम श्योर कि वो 6 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक रिंकू सिंह ने वो जो मोमेंट, विनिंग मोमेंट है ना, उन्होंने अपने माइंड में 1000 बार प्ले किया होगा। एक इंसान के अंदर उतनी कैपेबिलिटीज है ही नहीं, उतनी कार्यक्षमता है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है, तो क्या वो अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकता है? पहले माइंड में उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे कि आप देखो तो एक बार वो होते हुए कैसा होगा। जैसे जैसे आप अपने माइंड को रेडी करेंगे, आपके अंदर टैलेंट भी डेवलप होगा, आपकी बॉडी भी उसी तरह से चेंज होगी और लोग भी आपके आसपास आएंगे। प्लेसीबो इफेक्ट। डॉक्टर्स कई बार अपने पेशेंट्स को दवाई ना देके, उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता, बट मीठी गोलियां दे देते हैं, जस्ट बिकॉज कि उस पेशेंट को उस डॉक्टर पर पूरा भरोसा है। वो बिलीफ बॉडी में ऐसे चेंजेस लेके आता है, ब्रेन से लेके एवरी सेल्स एंड टिश्यूज तक, कि वो बॉडी को पूरी तरह से हील कर देता है। दिस इज एन एब्सोल्यूट ग्रेट प्रूफ ऑफ पावर ऑफ बिलीफ। हेलो एंड वेलकम टू TOI मंत्रा। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मैनिफेस्टेशन एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है। आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, कई बार शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या है ये टेक्निक्स? क्या वाकई में जो आप सोचते हैं वो आपको मिल सकता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये टॉपिक है जो हम आज की डेट में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आई एम श्योर आप सबने इस बार का एशिया कप जरूर देखा होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच, जिसमें कि आई एम श्योर मैं मैच की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि इंडिया ने तो जबरदस्त विन किया ही है, लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ इस बार। रिंकू सिंह ने एक पेपर पे, एक चिट पे ये लिखा कि मैं इस मैच में जबरदस्त रन्स बनाऊंगा और वो उन्होंने किया भी। क्या इसे हम मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं? क्या वो वाकई में इस टेक्निक को फॉलो कर रहे थे? क्या ये हम अपनी आम जिंदगी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं? आज इस पॉडकास्ट के जरिए हम इन्हीं चीजों को अनफोल्ड करने की या डिकोड करने की कोशिश करेंगे एंड आई एम श्योर कि डिकोड करेंगे भी। तो हमारे साथ अजय मिश्रा जी हैं जो कि मैनिफेस्टेशन कोच हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भावना जी। तो अजय जी, क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन की बात तो करेंगे ही इस पॉडकास्ट में, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हाल फिलहाल में आपने पहले सबसे पहले तो आपने मैच देखा कि नहीं इस बार? जी, एकदम Okay. जबरदस्त मैच रहा हाँ, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया एंड द होल कंट्री। क्योंकि कहीं ना कहीं पे देखिए यहाँ पे मैच से ज्यादा इमोशन से ये मैच जुड़ा हुआ था और पूरे भारतवर्ष के इमोशन से जुड़ा हुआ था, इसीलिए जीतना तो तय ही था। लेकिन इस बीच में एक इंसिडेंट होता है। रिंकू सिंह ने एक पेपर पे कुछ शब्द लिखे और वो शब्द सच हो गए। एग्जैक्टली वही का वही सच हुआ। जी तिलक वर्मा ने भी कुछ ऐसी ही प्रैक्टिस करी, वो भी सच हुआ। जी आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत सारी बातें बताते हैं, क्या ये उसी टेक्निक का एक हिस्सा है? जी एब्सोल्युटली। देखिए, जब लास्ट संडे हर कोई टीवी में चिपका हुआ था, लास्ट ओवर में एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि एक प्लेयर आता है, एक चौका लगाता है और इंडिया एशिया कप जीत जाता है। बट उस पॉइंट पे वो मोमेंट बस कप जीतने की बात नहीं थी। इंडिया ने नॉट जस्ट एशिया कप जीता, बस उस टाइम पे उस प्लेयर ने दुनिया को एक लाइव डेमो दिया मैनिफेस्टेशन का। अब देखिए, 6 सितंबर को रिंकू सिंह एक्स्ट्रा इनिंग्स में बोलते हैं कि मैं इंडिया के लिए विनिंग रन स्कोर करना चाहता हूं। सोनी लाइव का एक शो चल रहा था, एक्स्ट्रा इनिंग्स जो होता है क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। बहुत सारे प्लेयर्स थे, उन्होंने सबको पूछा अब क्या करना चाहते हो, कैसे परफॉर्म करना चाहते हो, और सबको एक एक कार्ड दिया था लिखने के लिए। रिंकू सिंह ने लिखा विनिंग रन,
उसी जगह पे तिलक वर्मा, उन्होंने लिखा कि विनिंग ग्रेट नॉक इन फाइनल एंड विनिंग इट फॉर द टीम एंड द टूर्नामेंट। उन्होंने फाइनल की बात की, इन्होंने पूरा विनिंग रन की बात की। 6 सितंबर, 28 सितंबर आता है, संडे का दिन है, इंडिया और पाकिस्तान मैच होता है, बहुत ही रोमांचक। बट देखिए, एक प्लेयर जिसको पूरे टूर्नामेंट में मौका नहीं मिला था, रिंकू सिंह, वो फाइनल से पहले वाले मैच में हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाते हैं और रिंकू सिंह को मौका मिलता है उस मैच खेलने के लिए। मैच चल रहा है, उनसे पहले इंडिया में तो टीम में जानते हैं बेस्ट से बेस्ट प्लेयर्स हैं। अब पता नहीं है बाकी लोगों की कि उनको मौका मिलेगा कि नहीं, बट उनको मौका मिलता है कब? लास्ट ओवर में, लास्ट रन के लिए, और आते हैं, एक जबरदस्त चौका लगाते हैं और मैच जीत जाते हैं। एंड दैट्स व्हेन ही प्रूवन टू द वर्ल्ड कि मैनिफेस्टेशन रियल है। ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज नहीं, ये प्योर साइंस है, जिसको उन्होंने प्रूफ किया, जिसको तिलक वर्मा ने प्रूफ किया, और जिसको हमारे देश के और दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने, और स्पेशली क्रिकेटर्स, एथलीट्स, ये लोग डे इन डे आउट प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उसी से वो मेंटल कंडीशनिंग के थ्रू वो अपने सारे गोल्स को अचीव करते हैं। और आगे जाके हम वही डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कैसे किया। जी, मुझे लगता है इससे ज़्यादा आई वुड नॉट से सरप्राइजिंगली, लेकिन हाँ, एक टेक्निक तो है, क्योंकि 6 सितंबर और 28 सितंबर में जाहिर सी बात है बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा गैप है, और इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हर मोमेंट कुछ ना कुछ चलता है। बैक टू द माइंड, क्या कोई कॉन्शियसली, अगर सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जो आम लोगों को नहीं पता मैनिफेस्टेशन है क्या? देखिए, अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, सो सिंपल तरीके से मैं बोलूंगा, मैनिफेस्टेशन ये है कि सबसे पहले दिमाग में जीतना और उसको जाके फील्ड में जीतना, यही मैनिफेस्टेशन है। अगर सिंपलेस्ट तरीके से हम बात करें, तो कोई भी सपने को जब हम देखते हैं, चाहे वो रिंकू सिंह विनिंग रन की बात हो, चाहे तिलक वर्मा विनिंग नॉक की बात हो, या कोई भी प्लेयर मैच जिताने की बात से लेके डे टू डे लोग अपने जीवन में कोई भी बड़े गोल को पूरा करने की बात हो, जब हम कोई गोल को, एक क्लियरली इंटेंशन को सेट करते हैं, फिर हम उसको मेंटल कंडीशनिंग करते हैं, जिसको हम बार बार उस कंडीशन में जाते हैं, अपने दिल दिमाग को इस तरह से लगा देते हैं कि जब वो मौका, तब वो मौका हमें मिलता ही मिलता है, और तब उस मौके को हम हाथ में लेते हैं, उसको पूरा करते हैं, जैसे रिंकू सिंह ने किया। तो मैनिफेस्टेशन एक इंटेंशन से लेके उसको इम्प्लीमेंटेशन करने तक का जो फ्लो है, वही मैनिफेस्टेशन है। या फिर अगर उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, तो क्लियर इंटेंशन प्लस रेडी एक्शन इज मैनिफेस्टेशन, जो रिंकू सिंह ने प्रूफ कर दिया 28 सितंबर को लास्ट नॉक मार के। लेकिन अच्छा जी, आपने कहा कि हमने अपने दिमाग में उस चीज को ठान लिया कि मुझे ये चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग, अब हर किसी के लिए सोचना बड़ा आसान होता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, और अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग प्रायोरिटीज हो सकती हैं, और उसी हिसाब से उनका ये हो सकता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्या सिर्फ सोच लेने से मिलना पॉसिबल है? देखिए, सोच जो है वो शुरुआत है। अब जैसे अगर हम इनकी स्टोरी देख लें, जैसे हम, आपने जैसे कहा कि नॉर्मल लोगों के लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, हर कोई चाहता है कि उसको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा नौकरी, अच्छी बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर, सबको सब कुछ चाहिए, राइट? बट बहुत सारे लोगों के पास होता नहीं है। तो इसीलिए भी जानना और समझना मैनिफेस्टेशन क्या है बहुत जरूरी है, ताकि हम उस नीचे लेवल से या वो स्ट्रगल भरी जिंदगी से निकल के हम अपने जीवन में भी चैंपियन बने। जैसे हमने रिंकू सिंह की बैक स्टोरी हम जानते हैं कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी, उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी थी, तो वहां से वो आज कहाँ पहुंच गया है। सेम विथ तिलक वर्मा, उनका भी वैसा ही चैलेंजिंग बैकग्राउंड था, फाइनेंशियली सिचुएशन बहुत ही वीक था। एक टाइम पे उनके पास बैट खरीदने के पैसे नहीं थे, टूटे हुए बैट से वो खेलते थे, उनके कोच ने खरीद के दिया। बट आज देखिए, आज उनके पास क्या नहीं है, मतलब सब कुछ है। तो वो दोनों लोग और उनके तरह और लाखों लोग जो सक्सेसफुल है किसी भी फील्ड में, वो कैसे पहुंचते हैं? देखिए, एक सबसे पहला चीज होता है
कि आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। हम्म जैसे रिंकू बरवा ने जैसे रिंकू सिंह ने और तिलक बरवा ने डिक्लेयर कर दिया कि हम्म यूनिवर्स को हम्म कि हम ये करेंगे, हम्म हम विनिंग नॉक खेलेंगे, हम विनिंग शॉट खेलेंगे। उन्होंने ओके डिक्लेयर कर दिया। सो इट इज इसी तरह से बहुत सारे लोग डिक्लेयर भी करते हैं, कुछ लोग तो डिक्लेयर नहीं करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो अंदर बहुत डाउट होता है, डर होता है। बट कुछ लोग डिक्लेयर करने के बाद भी क्या वो सपने पूरे होते हैं? नहीं होते। क्यों? हम्म क्योंकि नेक्स्ट 2 स्टेप है वो कभी फॉलो नहीं करते। आपको इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। हम्म उसके बाद आपको उसकी मेंटल कंडीशनिंग, जो थ्रू विजुअलाइजेशन या जो हम इमेजिनेशन बोलते हैं, आपको बार बार उस स्टेज पर जाके खुद को देखना है अच्छा जीतते हुए। जैसे मैं एक चीज गारंटी देके बोलता हूँ कि कोई ऑडियंस किसी को पता नहीं होगा कि रिंकू सिंह को वो मौका मिलेगा करके। हम्म बट आई एम श्योर कि वो 6 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक रिंकू सिंह ने वो जो मोमेंट, विनिंग मोमेंट है ना, हम्म उन्होंने अपने माइंड में 1000 बार प्ले किया होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, उनको नहीं पता। तभी आपने देखा होगा जब पोस्ट मैच जब कन्वर्सेशन था, जब उन्होंने हम्म इरफान पठान ने पूछा और उन्होंने मैनिफेस्टेशन की बात की, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, गॉड्स प्लान करके। हाँ तो गॉड्स प्लान को क्या उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि मैंने इंटेंशन दिया। फिर उन्होंने पूरे माइंड की कंडीशनिंग करते रहे कि ओके वो रिहर्स कर रहे हैं, वही चीज माइंड में चल रहा है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। हम्म और साथ साथ वो अपने एक्शन को भी, जैसे उन्होंने कहा था स्टार्टिंग में, मुझे टीम के लिए जो करने के लिए मौका मिलेगा मैं करूंगा, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, सब कुछ बेस्ट करूंगा। हम्म तो एक्शन, तो ये 3 पार्ट है कि एक है इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए, उसके साथ आपका इमेजिनेशन या जिसको हम विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं कि दिमाग में उसका पिक्चर क्लियर होना चाहिए, और आपको बार बार अपने आप को विन करते हुए वो देखना है। हम्म ये बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे लोग नहीं करते। हम्म लोग बोलते तो हैं, मुझे अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, बट जब सोचने की बात आती है वो नहीं सोचते हैं कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसके लिए जो एक्शन होना चाहिए ना, जैसे क्रिकेटर क्या है, ये लोग अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करते हैं। हम्म तो इसीलिए मैं और एक चीज भी, मैं जब लोगों को सिखाता हूँ, मैं एक चीज जब क्रिकेटर्स का एग्जांपल देता हूँ, हम्म क्योंकि जब हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन या उसका जो फॉर्मूला है, हम्म खाली रिंकू सिंह या तिलक वर्मा यूज नहीं कर रहे हैं। हम्म विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, हम्म MS धोनी, सुरेश रैना, ऐसे सारे जो ग्रेट प्लेयर्स हैं वो भी इंप्लीमेंट करते हैं। खाली उन्होंने कभी मैनिफेस्टेशन वर्ड नहीं बोला होगा, अच्छा बट फॉर्मूला वही फॉलो करते हैं, फॉलो किया है, और उसी तरह से उन्होंने ग्रेटनेस अचीव किया है। तो लोग बहुत सारे वो जो एक्शन वाला पार्ट है ना, उसको हम्म छोड़ देते हैं। हम्म तो यहाँ बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन का मिसलीड हो जाता है लोगों के लिए, ओके कि लोगों को लगता है कि मैंने बस एक सोच लिया और मुझे कुछ नहीं करना है, हो गया तो मैनिफेस्टेशन है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हम्म बट रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और बाकी सबने हमें वो दिखा दिया कि आपको इंटेंशन भी डालना है, आपको मेंटल प्रिपरेशन भी करना है, उसको रिप्ले करते रहना है, जीतते हुए खुद को देखना है, हम्म और एक्शन जो अपनी प्रिपरेशन है, प्लेइंग। तो मैं एक चीज बोलता हूं कि जैसे एक क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस करता है अपने शॉट का, जैसे वो फिजिकल प्रिपरेशन करता है, उसी तरह से वो लोग विजुअलाइज कर करके अपनी मेंटल नेट प्रैक्टिस करते हैं अच्छा मैनिफेस्टेशन के लिए। हम्म उस तो बहुत टाइम देते हैं वो कंडीशनिंग के लिए। हम्म एंड इनफैक्ट आपको पता होगा, इंडियन क्रिकेट टीम में भी एक मेंटल कंडीशनिंग कोच होते हैं, हम्म जो प्लेयर्स को अपने माइंडसेट को रिफाइन करने के लिए कोचिंग देते हैं। हम्म तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 3 स्टेप कोई भी फॉलो करे हम्म लाइफ के किसी भी स्टेज में, चाहे एक स्टूडेंट है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, एक हम्म बिजनेस ओनर है, या एक होम मेकर है, आपका जो भी गोल है, आप अगर ये 3 स्टेप फॉलो करें, हम्म क्विक 3 स्टेप, कि आपका इंटेंशन क्लियर हो, आपका इमेजिनेशन या माइंडसेट को आप रेडी करें, और एक्शन उस डायरेक्शन में ले, तो यूनिवर्स आपको मौका देगा ही देगा। जैसे रिंकू सिंह को मौका मिला लास्ट हम्म बॉल वाला, हम्म और तभी उन्होंने कहा कि गॉड्स प्लान करके। अजय जी, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिकेटर्स का से एक इंस्पिरेशन मुझे लगता है ली जा सकती है, जी लेकिन अगर हम कैपेबिलिटीज की बात करें, सोचना तो सोचने पे किसी का कोई काबू नहीं है, जी लेकिन अगेन अगर एक इंसान के अंदर उतनी कैपेबिलिटीज है ही नहीं, हम्म, उतनी कार्यक्षमता है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है, हम्म। तो क्या वो अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकता है? जी एब्सोल्युटली, और ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत बार
लोग जब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जीवन में कोई भी बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं, हाँ, जैसे ही वो सोचते हैं उनको एक्साइटिंग लगता है, मोटिवेटेड लगता है थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है कि होगा कैसे, क्या मेरे अंदर वो चीज है, क्या मेरे आसपास वो रिसोर्सेस है, क्या मेरे आसपास लोग हैं। यही पे क्रिकेटर्स की जर्नी देखें, चाहे रिंकू सिंह या तिलक वर्मा की जर्नी देखें, चाहे बहुत सारे बिजनेस बिलियनर्स की जर्नी देखें, या बहुत सारे और भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस ओलंपिक एथलीट्स की भी जर्नी देखें, तो एक चीज प्रूव करता है कि आपके अंदर, आपको अगर यूनिवर्स ने या भगवान ने आपको एक सपना दिया है तो एक पर्पस से दिया है, बट उसको अगर आप बिलीव करके पहले माइंड में उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे कि आप देखो तो एक बार वो होते हुए कैसा होगा। जैसे जैसे आप अपने माइंड को रेडी करेंगे, आपके अंदर टैलेंट भी डेवलप होगा, आपकी बॉडी भी उसी तरह से चेंज होगी और लोग भी आपके आसपास आएंगे। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम बोलते हैं, जो मैनिफेस्टेशन के पीछे का जो लॉ है, जो मैनिफेस्ट कराता है हमें, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? wherever your attention goes, that's where the energy flows and that's what you attract। ओके। या उसका एक कॉन्सेप्ट है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जब आप अपने आप को जीतते हुए देखेंगे, तब आप ऐसे लोग, ऐसे रिसोर्सेस अट्रैक्ट करेंगे जो आपको जीतने में हेल्प करेंगे। अच्छा। जैसे अभी अगर हम इसी एशिया कप की बात करें, तो पाकिस्तान में एक बहुत ये चल रहा था, न्यूज में चल रहा था कि कहां से ये दो प्लेयर आ गए, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। अभी तो हम विराट कोहली और रोहित शर्मा से बचे थे, हाँ। ये दो प्लेयर आ गए और ये हमें उसी तरह से मार रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ कि अगर हम उनकी स्टोरी जाके देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जब शुभमन गिल या अभिषेक शर्मा थोड़ा सा अपने करियर में डगमगा रहे थे, उनको युवराज सिंह ने अपने घर पे बुलाया, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको रेडी किया। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी था कि हम देश के लिए खेलना था, नेक्स्ट वी वांट टू टेक द थिंग्स फॉरवर्ड। सो फिर कोई गुरु मिलता है, कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको इसमें हेल्प करता है। सो कोई भी इंसान जो सोच रहा है उसके अंदर वो पावर नहीं है मैनिफेस्ट करने का, ये बहुत गलत सोच है। अगर हमें भगवान ने एक सपना दिया हुआ है, एक पर्पस दिया हुआ है, तो उसके पीछे का एक रीजन है, वो गॉड्स प्लान है, अगर रिंकू सिंह के हम वर्ड्स को ले तो। लेकिन अजय जी, क्योंकि कई बार जब मैनिफेस्टेशन की अलग अलग हम वीडियोस देखते हैं या जो लोग कोचेस बताते हैं कि आपने भी कहा कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको उस जैसा बनना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं चाहती हूँ दैट आई वांट वेल्थ इन माय लाइफ, मैं अमीर होना चाहती हूँ, तो मुझे वैसा अंदर से फील करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के पास पैसे ही नहीं है, अगर कोई उस सर्कमस्टांस में है ही नहीं, तो वो कैसे फील कर सकता है उस चीज को जो वो है ही नहीं, और फिर कैसे मैनिफेस्टेशन किया जा सकता है? जी, देखिए ये क्या होता है कि हम बचपन से हमारी कंडीशनिंग कैसे हुई है, जो अगेन सेम मेंटल कंडीशनिंग, कि हमें ऐसे कंडीशन किया हुआ है कि पहले अगर आपको सामने दिखता है तो उसी पे आपको विश्वास करना है, जो दिखता है उसी को मान लेना है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। बट उसी जगह पे हमने भगवान को हमने आंखों से तो नहीं देखा है, बट भगवान को हम मानते हैं। बट जब हम अपने लाइफ में आते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि वही भगवान, वही यूनिवर्स, वही हायर पावर हमारे साथ हमेशा है करके। तो पहला चीज है कि इसीलिए हमारे वेदों, पुराणों और साइंस ने भी ये प्रूफ किया है। अभी एपिजेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो वो एक चीज बोलता है कि व्हाट यू बिलीव यू सी इट। नॉर्मली है कि इफ आई सी इट आई कैन बिलीव इन इट, बट इफ यू बिलीव इट देन ओनली यू विल सी इट। क्वांटम फिजिक्स ये बोल रहा है। तो जब तक आप उस चीज पे विश्वास करेंगे, तभी जाके ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे रिसोर्सेस मिलेंगे। तो गोइंग बैक टू द क्वेश्चन कि कोई एक ऐसे लाइफ में कंडीशन में है, उसका सब कुछ बुरा है, उसके पास पैसा नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत कुछ है, बट इसीलिए कहा जाता है ना कि सपने देखने के लिए तो पैसे नहीं लगते ना। तो अगर दिन में अगर आप 5 मिनट भी बैठ के अपने कंडीशन को साइड में रखिए, आप 5 मिनट भी बैठ के आप दो चीजों को विजुअलाइज कीजिए कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे तो कैसा होगा वो मोमेंट। क्योंकि जब आप ये विजुअलाइज करते हैं, हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं, नए न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, सबकॉन्शियस चेंज होता है। और सेकंड, वहां तक पहुंचने के लिए अभी के हिसाब से मुझे क्या क्या करना चाहिए उस डायरेक्शन में, आप वो करते हुए खुद को देखेंगे। देखिए,
जब आप करते हुए हो सकता है आपके पास आज आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो दो तरीका है। एक हो सकता है आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए और बड़ी नौकरी चाहिए, या हो सकता है कोई बिजनेस या कोई आइडिया पे, कोई क्रिएटिव आइडिया पे वर्क करें, कोई स्टार्टअप बिल्ड करें राइट। ताकि वो आगे जाके बहुत बड़ा होगा। हाँ। तो कुछ ना कुछ तो आपको पता है, या कुछ करने क्या, या यही सोचना कि मुझे वो आइडिया क्लियरली मिल रहा है। ये जब आप मेंटल कंडीशनिंग आप करेंगे और आपके पास जो भी एक्शन लेने के लिए मौका है वो आप लेते रहेंगे, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 2 महीने 4 महीने बाद डोर्स खुलने शुरू होंगे। ओके। हाँ, ये जो जिनका मैनिफेस्टेशन नहीं होता है वो क्या करते हैं, वो ये सब करते ही नहीं है। तभी तो हम देखते हैं ना कि जैसे कोई क्रिकेटर की हम स्टोरी देखते हैं, कि चाहे रिंकू सिंह की देखें, तिलक वर्मा की देखें, उनकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, अगर उस कंडीशन में आज बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं, बट जो प्लेयर ये सोच रहा होगा कि यहाँ से होगा ही कैसे, मुझे कौन कोचिंग देगा, मुझे कौन इंडिया टीम में देगा, मेरे पास जब तक पैसे ना हो अच्छे बैट खरीदने के लिए, अच्छे किट खरीदने के लिए, मैं तो खेल ही नहीं सकता, वो लोग कभी नहीं खेल पाएंगे। बट जो ये सोचेगा कि मुझे अपने आप को पूरी तरह से रेडी करते जाना है हर कंडीशन के लिए, और आज नहीं तो कल मुझे ऐसे कोचेस मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे ट्रेनर मिलेंगे जो मुझे हेल्प करेंगे राइट डायरेक्शन में। तो किसी को 3 महीना लगेगा वैसे लोग मिलने के लिए, किसी को हो सकता है 1 साल लगे। हाँ। बट अगर आप लगे रहेंगे तो आपको आगे जाके लोग मिलते जाएंगे। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपका मेंटल स्टेट जैसे चेंज होगा, आपका आसपास का फिजिकल स्टेट चेंज होना स्टार्ट होगा। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो उन चीजों के बारे में बात करेंगे। आपको यूट्यूब में वैसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको नेक्स्ट लेवल के आइडियाज देंगे। आपको कहीं पे सर्टिफिकेशन मिलेगा, कहीं पे कोई हेल्प करने के लिए मिलेगा। तो यूनिवर्स आपको लाइन अप करता है। इसीलिए वो जो डायलॉग है ना कि किसी चीज को आप सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। वो कोशिश क्या है, यही तो है। आपको एक एक करके लोग मिलते जाते हैं और फिर आप वहां पहुंचते हैं, और एक दिन आपको लगता है मैं तो कुछ साल पहले यही सपने में सोचता था ना, यही देखता था, आज पूरा कैसे हो गया। तो अजय जी, हमने यहाँ पे क्रिकेटर्स की बात कर ली क्योंकि स्पोर्ट्समैन की तो एक अलग ही स्पिरिट होती है, लेकिन एक टर्म यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड अ प्लेसिबो इफेक्ट। डॉक्टर्स कई बार अपने पेशेंट्स को दवाई ना देके, उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता बट मीठी गोलियां दे देते हैं, जस्ट बिकॉज कि उस पेशेंट को उस डॉक्टर पर पूरा भरोसा है कि मैं सिर्फ इसी डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लूंगा तो मैं ठीक हो सकता हूँ। तो और वो मीठी गोलियों के बाद वो पेशेंट ठीक भी हो जाता है, उसमें कोई ड्रग कोई सॉल्ट नहीं होता। इस इफेक्ट को कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। क्या, क्योंकि यहाँ पे भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ ही एक प्लेफुल एक्टिविटी हो रही है, क्या ये सिमिलर है मैनिफेस्टेशन से, या समवेयर क्योंकि हम हम हमें विश्वास है उस डॉक्टर पे तभी हम अपने आप से बॉडी हील कर रही है, तो क्या कुछ कनेक्टिविटी है मैनिफेस्टेशन? जी एब्सोल्युटली। जैसे मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है पावर ऑफ बिलीफ। ओके। जैसे कि जब तक हमारे अंदर वो बिलीफ ना हो, हम कोई भी चीज को पूरा कैसे करेंगे, अचीव कैसे करेंगे। और किसी चीज के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये हमारे लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। बट हम अगर बिलीव कर लें कि सब कुछ ठीक हो रहा है या ठीक हो जाएगा, मतलब हमारे लाइफ में सब कुछ चेंज होता है। प्लासिबो इफेक्ट उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि लोगों के बॉडी में कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ डिजीज हैं। इवन बहुत बार प्लासिबो इफेक्ट ने ये प्रूव किया है, पीपल हु हैव लाइक क्रोनिक डिजीजेस फॉर 20 इयर्स, और उन्होंने खाली प्लासिबो इफेक्ट में बस वो एक गोली लेते रहे, एक मेडिसिन लेते रहे जिसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं है, बट वो लेते वक्त उनके मन में बस यही चल रहा है कि ये सही मेडिसिन है और इससे मैं ठीक हो रहा हूं। और वो जो बिलीफ है, वो बिलीफ बॉडी में ऐसे चेंजेस लेके आता है, ब्रेन से लेके एवरी सेल्स एंड टिश्यूज तक, कि वो बॉडी को पूरी तरह से हील कर देता है। दिस इज एन एब्सोल्यूट ग्रेट प्रूफ ऑफ पावर ऑफ बिलीफ। और ये एक कोर पार्ट है मैनिफेस्टेशन का। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे कि किसी के लाइफ में कोई अचीव करना चाहता है बट उसके अंदर लग रहा है कि उसके अंदर तो पावर है ही नहीं, उसके अंदर उसके पास तो क्वालिटी है ही नहीं। तो क्यों मैं बोल रहा था कि वो क्वालिटी को पहले बिलीव करना जरूरी है, एग्जैक्टली इसी प्लेसिबो इफेक्ट के लिए। क्योंकि जब तक आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आप रिच बन सकते हैं, आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, तो आपके अंदर वो चेंजेस होंगे ही नहीं। और जैसे आपने वो बिलीव करना स्टार्ट किया, साइंटिफिक स्टडीज है प्रूवन कि जो हम बिलीव करते हैं और जो हम बार बार विजुअलाइज करते हैं अपने दिमाग में, वैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स चेंज होते हैं, उनके पाथवे चेंज हो जाते हैं। Okay.
तभी आइंस्टाइन ने कहा था कि नॉर्मल ह्यूमन इज यूजिंग ओनली 10% ऑफ देयर ब्रेन करके, ओके क्योंकि उन्होंने बाकी 90% का तो लोग यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस तरह से सोच ही नहीं रहे हैं, सोच तभी ही- उन्होंने कहा था। हाँ हाँ, मोहम्मद अली ने एक कोट दिया जी और उन्होंने कहा कि इफ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट देन ओनली आई कैन अचीव इट, यस which shows कि he believes in manifestation, कि अगर मेरा दिमाग उस चीज को कंसीव कर सकता है या मेरा दिल उस चीज पे बिलीव करता है तभी मैं अचीव कर सकता हूँ. प्लीज डिफाइन दिस, आई मीन आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस. जी, देखिए ये बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का। इफ माई माइंड कैन कंसीव इट, मतलब दिमाग में वो गोल क्लियर होना चाहिए, वो इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने रिंकू सिंह और तिलक वर्मा के केस में बात किया कि उनका इंटेंशन क्लियर था। सेम विथ मोहम्मद अली, ही वाज द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम, मतलब उनको लीजेंड कहा जाता है। उनके बड़ा और उनके जितना बॉक्सर ना उनसे पहले कभी आया था ना उसके बाद आया है। और जब तक वो नहीं आए थे तब तक किसी को पता नहीं था कि कोई एक बॉक्सर इतना बड़ा हो सकता है। एंड ही कंसीव दैट आइडिया इन हिज माइंड, मतलब क्लियर से कि मैं दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉक्सर बन रहा हूं। पहले उन्होंने आइडिया को क्रिएट किया, उसके बाद देखिए प्रिपरेशन तो कर रहे थे, जो फिजिकल ट्रेनिंग है सब कुछ है, बस उस ट्रेनिंग में आप कितने दूर तक जाओगे वो डिपेंड करता है कि आप दिल से कितना भरोसा करते हो। जो बिलीफ है, जो प्लासिबो इफेक्ट वाली बात है, कि आप कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि यस आई कैन बी दैट ग्रेटेस्ट, और आप कितना अपने आप को पुश कर सकते हो ट्रेनिंग में, कंडीशनिंग में, फिजिकल स्ट्रेंथ में, मैच के अंदर कितना देर तक आप एंडोरेंस आपका लास्ट करता है, कितने राउंड तक आप बॉक्सिंग खेल सकते हो, सब डिपेंड करता है कि आप दिल के अंदर आपके बिलीफ क्या है। तो तभी उन्होंने कहा कि इफ आई कैन conceive it in my mind, if I can believe it in my heart, I can achieve it in real life. सो यही मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला है, अगर सिंपली हम उसको मान ले तो, कि कोई भी इंसान जो भी अचीव करना चाहता है, अगर सबसे पहले माइंड में क्लियरली कंसीव करे, मतलब क्लियरली सोचे, देखे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या अचीव करना चाहता हूँ, और पूरे शिद्दत से, पूरे दिल से उसको मान ले कि ये हो रहा है, और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, जितना मेहनत करना पड़ेगा, जितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, जितना एफर्ट डालना पड़ेगा, मैं वो सब डालने के लिए रेडी हूँ। तब कोई नहीं रोक सकता, चाहे आज उसके आसपास कंडीशन कुछ भी हो, एनवायरनमेंट कुछ भी हो, नो वन कैन स्टॉप दैट। आपने कहा कि उस सिचुएशन को आपको मानना पड़ेगा जैसा आप बनना चाहते हैं. मैं यहीं पे इसी चीज़ को डिकोड करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है लोग यहीं पर कंफ्यूजन में आते हैं कि जब वो ये कहते हैं कि भाई पैसे हैं ही नहीं, तो फिर हम वैसा थॉट प्रोसेस रखें कैसे कि भाई हम अमीर हैं या वी आर वेल्दी. ऐसे में मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा मेरी लाइफ में ही, कहीं ना कहीं आसपास फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोगों को देखा जो कि जिनके पास इनिशियली बहुत साउंड नहीं थे उतने पैसे को लेकर के, बट स्टिल दे यूज टू फील कि हाँ वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, और वैसा ही अपनी एक्टिविटीज में भी वो शो करते थे. लेकिन आज की डेट में दे आर वेल साउंड एंड दे हैव देयर ओन बिजनेस सेटअप एंड एवरीथिंग. तो वो जो बहुत वहां से और वहां ऊपर तक का जो सफर तय किया, क्या इस सफर में इस मैनिफेस्टेशन का ही रोल है? क्योंकि मुझे लगता है कि बैक टू द माइंड ना, सबकॉन्शियसली भी कहीं ना कहीं पे क्या हम मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं. जी, देखिए हर इंसान हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है। जो भी आप सोच रहे हैं, जिस चीज के ऊपर भी आप सोच रहे हैं, अपना ध्यान लगा रहे हैं मन में, मतलब चाहे वो मजाक में हो, चाहे जोक की तरह हो, या चाहे सीरियसली हो, जिन चीजों के बारे में भी आप सोच रहे हैं और जिस एनर्जी के साथ सोच रहे हैं, जिस भाव के साथ सोच रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है योर वाइब्स, योर वाइब्रेशन अट्रैक्ट योर मैनिफेस्टेशन. इसीलिए इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहा जाता है. क्योंकि कभी कभी जब हम अट्रैक्शन की बात करते हैं, आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे जो चाहिए पैसा, बट मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा है. तो उसको अगर तब कैसे समझना है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, कि वाइब्रेशन मतलब अभी आपके अंदर पैसे को लेके सोच कैसी है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं और दोनों 25,000 अर्न कर रहे हैं. एक इंसान ऐसे सोच रहा है कि मैं 25,000 अर्न कर रहा हूँ, इससे कुछ भी नहीं चल रहा है, घर पे इतने प्रॉब्लम्स हैं, ना घर पे कुछ मैं कर पाता हूँ, घर पे हर कोई खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, आसपास लोग इतने पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों. जो एक आम सोच है. आम सोच है.
तो वो क्या है, वो 25,000 कमा रहा है, बट उसकी वाइब्रेशन मनी को लेके क्या है, नेगेटिव है। उसका फोकस क्या है, लैक पे है, कि क्या नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसी जगह पे एक दूसरा बंदा है, देयर इज अनदर पर्सन हु इज अर्निंग द सेम मनी 25,000, बट वो कैसे सोच रहा है कि आज मैं 25,000 कमा रहा हूं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं, जितना हो सकता है, जो कर सकता हूं कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊं। मेरा सपना है कि कभी ना कभी मैं वहां तक पहुंचूंगा, अगले 1 साल में, 2 साल में, भले ही 3 साल लगे, 1 लाख रुपए कमाऊंगा, ताकि मैं और अच्छे से लाइफ जीऊं। और मैं उस 1 लाख कमाने के लिए, और दिन में, हर दिन वो बस में जाते वक्त, ऑफिस आते वक्त, फ्री टाइम में वो सोचता है कि जब 1 लाख कमाऊंगा तो कैसे होगा, क्या करूंगा, कैसे। और वो देखता रहता है कि कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या, कहीं एक बेटर नौकरी मिलेगा क्या, कहीं बिजनेस का कुछ है क्या, कहीं कुछ और टैलेंट में सीख सकता हूँ या यूज करके कुछ और 2 पैसे कमा सकता हूँ क्या। तो हर वक्त उसका वाइब्रेशन क्या है, मनी को, वो भी 25,000 कमा रहा है, बट उसका वाइब्रेशन क्या है, पॉजिटिव है। गोल कहाँ है, 1 लाख रुपए को, एलिवेशन के ऊपर है। हाँ। तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में, वो अट्रैक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे आगे जाके, चाहे 1 साल लगे और 3 साल लगे। ये दोनों में से, ये जो 25,000 कमा रहा है, ये आदमी अगर 50,000 में भी पहुंचे, एक तो इसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी, बट अगर 50,000 में भी पहुंच गए तो उसके साथ साथ इसके प्रॉब्लम भी बढ़ जाएंगे। ओके। आज अगर 25,000 भी इसे नहीं हो रहा है, तो कल अगर ये 50,000 भी कमाएगा ना, तो इसके प्रॉब्लम भी साथ में बड़े होंगे, तो वो नहीं होगा, स्ट्रगल वही सेम क्योंकि रहेगा, फोकस वही है। फोकस वही है। हाँ। और ये इंसान 25,000 से जब 1 लाख पहुंचेगा, उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा कि देखो, मैं यही चाहता था यहाँ पहुंचा, और वहां रुकेगा नहीं। फिर 1 लाख से वो 3 लाख, 3 लाख से 10 लाख, और 10 लाख से वो 1 करोड़ की तरफ भी बढ़ेगा। ओके। सो ये है वाइब्रेशन का डिफरेंस। ये है, आप सेम सिचुएशन में बैठे हो, बट आपका फोकस कहाँ है, आपका यही डिफाइन करता है कि आपका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में। बहुत सारे लोग जो पता नहीं होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमें मैनिफेस्टेशन समझने की क्यों जरूरत होती है, ताकि हम ये नेगेटिव डायरेक्शन में आगे ना बढ़े। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का, मोस्ट पीपल हैव द नेगेटिव कंडीशनिंग ऑफ माइंड टू गो इन द नेगेटिव डायरेक्शन, कि क्या नहीं है लाइफ में, क्या गलत चल रहा है, क्या हो रहा है। जैसे वो प्लेसिबो इफेक्ट की बात है, कि 2 लोग गोली खा रहे हैं, उसका भी स्टडी, डिटेल स्टडी कैसे है, कि उन्होंने प्लेसिबो दिया और उन्होंने प्रॉपर मेडिसिन भी दिया। कि एक सेट ऑफ ग्रुप को उन्होंने प्लेसिबो दिया, जो लोग बहुत पॉजिटिव है, जिनके अंदर है कि भगवान कैसे भी करके हम ठीक हो जाएं, हम ठीक होना चाहते हैं, ठीक होने के बाद हम चलेंगे, दौड़ेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे। उनको प्लेसिबो दिया। एक ग्रुप को दिया, प्लेसिबो भी दिया और मेडिसिन भी दिया, बट वो लोग कैसे हैं, वो पूरा कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, भगवान ने ये क्या कर दिया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब। और एक ग्रुप को प्रॉपर मेडिसिन दिया, और वो लोग भी नेगेटिव है, क्यों खाली कंप्लेन कर रहे हैं। तो उन्होंने स्टडी किया कि जो पॉजिटिव है, जो ठीक होना चाहते हैं, ठीक, वो दिन में बैठ के, अगर वो चल भी नहीं पा रहे, तो दिन में बैठ के सोचते हैं कि जब मैं चलने लगूंगा तो क्या करूंगा। और किसी का चलने का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, और क्या देख रहा है कि क्या पता कल व्हील चेयर में ना आ जाऊं। अब देख रहे हो डायरेक्शन। हाँ। तो ये बहुत जरूरी, ये डिफाइन करता है कि हमारी वाइब्रेशन कैसी है और हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट होगा। तो मैंने एक बुक पढ़ी जिसमें मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वो बुक थी, और उसमें लिखा था कि आवर सबकॉन्शियस माइंड हैज नो लॉजिक। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो कहेंगे वो मान लेगा, और चाहे हम उसे ये कह दें कि हम कितने वेल्दी हैं, हम कितने टैलेंटेड हैं, और फिर वो उस पर काम करना शुरू करता है। और कहीं ना कहीं पे अगर हम प्लेसिबो इफेक्ट की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, या फिर आपने क्रिकेटर्स का अलग अलग तरह से एग्जाम्पल दिया, क्या ये भी सिमिलर है कि सबकॉन्शियस माइंड को जो कह दिया जाए वो एक्सेप्ट कर लेगा एंड इट विल क्रिएट अ मैजिक, क्योंकि ऑब्वियसली वो अंदर बैठा हुआ जादूगर ही तो है। जी, एब्सोल्युटली। जो सबकॉन्शियस है, दैट इज सुपर पावरफुल, दैट इज लाइक द कमांड सेंटर, दैट इज लाइक, वो अगर एग्जांपल दे तो वो, आप अलादीन है, आपके पास वो चिराग है और आप घिसते हैं और जो जिनी निकलता है और जो आप बोलेंगे वही होता है। बट उसका एक जो कंडीशन है, जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, कि वो टाइम लेता है। हाँ। जैसे हम, जिनी निकला और बोलता है कि मतलब क्या हुक्म है मेरे आका, इमीडिएटली कर दिया। हाँ। सबकॉन्शियस ऐसे नहीं करता है।
सबकॉन्शियस टाइम लगता है, तो सबकॉन्शियस को आपको ट्रेन करना पड़ता है, जिसके लिए डिफरेंट टूल्स है कि विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशन है, ग्रेटिट्यूड है, बहुत सारे जर्नलिंग, बहुत सारे टूल्स हैं जो ये क्रिकेटर्स, एथलीट्स, ओलंपियन प्रैक्टिस करते हैं, और आम आदमी भी उसको प्रैक्टिस करते हैं और कर सकते हैं। सबकॉन्शियस में आप जो डालेंगे आपकी लाइफ वैसी ही बनेगी। ओके। अगर आप बहुत रिच बनना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, बहुत फेमस बनना चाहते हैं, बहुत हाईली इन्फ्लुएंशियल बनना चाहते हैं दुनिया में, अपने देश में, अपने सोसाइटी में, वो सब कुछ पॉसिबल है, भले ही आज आप उसके कहीं आसपास नहीं है, अच्छा। बट आपको सबकॉन्शियस को कंटिन्यूअसली ट्रेन करना होगा। तो इसके पीछे का भी एक फॉर्मूला ये बोला जाता है कि सबकॉन्शियस को मतलब आपको ट्रेन करना है, तो पहला लेवल ऑफ ब्रेक थ्रू होता है 21 डेज में। अगर कोई भी एक थॉट को या एक आइडिया को आप डेली बेसिस पे माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं थ्रू एनी टेक्निक, सबकॉन्शियस को मोल्ड करने के लिए, तो आपको पहला लेवल ऑफ ब्रेक थ्रू मिलेगा, मतलब सबकॉन्शियस में जिसका आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा वो 21 डेज के बाद। ठीक है। सो इसीलिए 21 रिपीटेशन जरूरी होता है 21 डेज तक। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स होते हैं 21 टाइम्स किया जाता है, 21 डेज के लिए किया जाता है, या 21 मंडे किया जाता है। उसके पीछे की लॉजिक वो है। इनफैक्ट कई सारे मैनिफेस्टेशन गुरुज जो हैं वो भी यही बताते हैं कि आप 21 दिन तक इस चीज को फॉलो करें, लगातार वो मेडिटेशन और व्हाटएवर प्रैक्टिसेस जो हैं। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मैं काफी सारे मैनिफेस्टेशन के प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ। हमारा एक प्रोग्राम है मैनिफेस्टेशन चैलेंज करके, मेक योर लाइफ ऑसम करके, 21 डेज का प्रोग्राम होता है। उसमें लोग आते हैं जिनकी नौकरी चली गई है, जॉब में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब इवन लोग ऐसे हैं कि सिक हैं, मतलब हेल्थ खराब है, पैसे की बहुत दिक्कत है, और 21 डेज तक उस प्रोग्राम के थ्रू वो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस। और जैसे जैसे उनकी वाइब्रेशन चेंज होती है, वो बिलीफ चेंज होती है, उसमें हम ये भी प्रैक्टिस करते हैं कि डर को कैसे निकालना है, डाउट को कैसे निकालना है, गोल्स को लेके एक्साइटेड कैसे होना है, उसको देखना कैसे अपने दिमाग में। जैसे जैसे वो करते हैं, सो मेनी पीपल बाय द एंड ऑफ 21 डेज, बहुत सारे लोग तो उससे पहले ही लोग क्या कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर लेते, मतलब नौकरी से, ड्रीम जॉब से, नए जॉब से लेके, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेके, क्लाइंट से लेके, लोग यहाँ तक कि ये आईफोन से लेके गाड़ी, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और वो मैनिफेस्टेशन जब आपने 21 दिन कर लिया तो आपका पहला लेवल सेट हो गया। अच्छा। उसके बाद अगर आप कंटिन्यूअस करते जाए तो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू सबकॉन्शियस में आता है 66 डेज पर, जब वो और पावरफुल होता है। उसके बाद आता है 12 वीक्स में, मतलब जो ऑलमोस्ट 90 डेज के आसपास। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो फिटनेस प्रोग्राम होते हैं जिम मेंबरशिप के, वो लोग 12 वीक्स प्रोग्राम बेचते हैं, क्योंकि वहां तक आप पहुंच गए तो आपको हैबिट को छोड़ना मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। आपने अगर एक बार पूरा कर दिया तो आपके अंदर वो सबकॉन्शियस में वो बड़ा सेट बैठ गया, सेट हो गया। हाँ। उसको फिर आपके लिए नेचुरल सेल्फ बन जाएगा वो। सो सबकॉन्शियस कैन गेट यू एनीथिंग, मतलब चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे नेम हो, चाहे फेम हो, चाहे फॉर्चून हो, सब कुछ। हाँ, बट आपको उतना टाइम देना होगा, और आपको डेली बेसिस में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि आपको 24/7 बैठ के मतलब पूरा साधना करना है, इतना जरूरी नहीं है। आपको बस 2-2 मिनट, 5-5 मिनट ट्रेन करना है अपने माइंड को। ये तो हमने समझ लिया कि हमें क्या करना है। बेसिकली हमें सुबह या शाम को बार बार उसे इधर हम विजुलाइजेशन करें, अलग अलग टेक्निक्स फॉलो करें। लेकिन यहाँ पे मेरा आखिरी सवाल आपसे कि रेजिस्टेंस जो है वो कैसे आती है, यानी कि डूज के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन डोंट्स क्या हैं, इसमें रेजिस्टेंस को हम कैसे कम कर सकते हैं सो दैट हम उस जो हमें चाहिए हम उस तक पहुंच जाए। जी, देखिए, एक रेजिस्टेंस, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में जितना हम इंटेंशन की बात करते हैं, मतलब क्या हम पाना चाहते हैं, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, उतना ज्यादा हमें रेजिस्टेंस या जो ब्लॉकेजेस है उसको समझना है। जब भी आप कोई इंटेंशन के बारे में सोचते हैं, गोल के बारे में सोचते हैं, जैसे ही आप सोचते हैं आपके मन में अगर जो नेगेटिव ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं, डर हो गया, डाउट हो गया, नेगेटिविटी हो गया कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, कब होगा, होगा भी, मेरे पास क्या, मैं इतना लकी हूं, मेरे साथ होगा क्या होगा, ये जो सारे थॉट्स है ना, ये रेजिस्टेंस है। तो इनको आपको समझना होगा कि पहले अंदर सुनना होगा, जिसको हम सेल्फ टॉक बोलते हैं, कि मेरे अंदर चल क्या रहा है।
जैसे आप सुनेंगे तो रेजिस्टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एक सबसे बड़ा फॉर्म है डाउट, ओके। कि मैक्सिमम पीपल हम्म। आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ डाउट, नॉट बिकॉज ऑफ देयर एनवायरमेंट। ओके। पहली बात है। हम्म। तो आपको सेल्फ डाउट को हटाना बहुत जरूरी है। कि क्या मैं ये कर सकता हाँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है? क्या मेरे से होगा। हाँ। ये जो सवाल है, ये जो डाउट है ना, इससे बड़ा, इससे कॉमन चीज कुछ भी नहीं है दुनिया में। हाँ। तभी कहा जाता है कि देयर इज नथिंग मोर कॉमन दैट हाईली टैलेंटेड पीपल हु आर नॉट सक्सेसफुल। क्यों पता है? उनके अंदर टैलेंट तो होता है, बट उनके अंदर डाउट भी उतना भरा हुआ होता है। तो एक हो गया सबसे पहले सेल्फ डाउट। सेकंड हो गया डेस्परेशन। जैसे मैनिफेस्टेशन, आज वीडियो देख लिया, अच्छा लगा, आज रिंकू शिंगो देख लिया, इंस्पायर्ड हो गए, बट कोई प्लेयर आज सोचेगा कि मुझे अगले हफ्ते ही इंडिया टीम में मौका मिल जाए और मैं खेल लूं। तो अब वो उनकी करंट कंडीशन अगर उस कंडीशन से बहुत दूर है तो उनको टाइम लगेगा, उनको प्रिपरेशन करना होगा, उनको एक्शन लेना पड़ेगा उस हिसाब से। बट बहुत सारे लोग डेस्परेशन में होते हैं, तो क्या सोचते हैं, आज 25,000 कमा रहे हैं और बोलते हैं मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है तो मैं अगले महीने से 1 करोड़ कमाऊं। तो वहां से बहुत दूर है, तो डेस्परेशन है। तो तब क्या लगता है कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, कितना टाइम लग रहा है, छोड़ दिया। तो ये एक रेजिस्टेंस है। 3 नंबर है परफेक्शन। इसीलिए मैं बोलता हूँ परफेक्शन इज एन एनिमी ऑफ मैनिफेस्टेशन। बहुत सारे टैलेंटेड लोग अगेन जब वो मैनिफेस्टेशन की तरफ जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनको सब कुछ, वो इंतजार करते हैं, वेटिंग मोड में रहते हैं कि परफेक्ट टाइम हो जाए, परफेक्ट मौका मिले, परफेक्ट कंडीशन हो, या काम भी कर रहे हैं तो पहले परफेक्ट बने तब उस चीज को आगे प्रेजेंट करें। कि बिजनेस स्टार्ट करना है, बट जब परफेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, परफेक्ट मार्केटिंग टीम होगी, परफेक्ट एम्प्लॉइज बट होगी, लाइफ इज ऑलवेज रॉ। हाँ। हाँ। तो बट वो वही परफेक्शन के चक्कर में, एंड इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव वर्कड विद पीपल हु कंसिडर टू बी परफेक्ट इन देयर क्राफ्ट। मतलब एक्टर्स हैं, एथलीट्स हैं, जिनको दुनिया परफेक्ट मानती है, बट अगर आप उनसे बात करेंगे तो दे नेवर फील परफेक्ट, क्योंकि कोई भी इंसान कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। आप जहां तक पहुंचेंगे उससे ऊपर पहुंचने के लिए हमेशा कुछ होगा। तो आपके पास जो रिसोर्सेस है, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग अपने पास्ट में जीते हैं। ओके। कि आज तक क्या उनके साथ गलत हुआ वो ज्यादा सोच रहे हैं, रादर देन आज से क्या मैं अच्छा चाहता हूं। तो दैट अगेन व्हेयर इट टेक्स देम, उनको नेगेटिव डायरेक्शन में लेता बट है। वो तो एक पैटर्न है आपके सोचने का, हाँ। आई गेस, कि अगर मेरे साथ अभी तक कुछ खराब ही हुआ है या मुझे अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, तो इंसान का एक पैटर्न बन जाता है सोचने का कि ओ माय गॉड, और वो एक डर भी, फियर भी लेके आता है कि मैं अब जो भी अगला अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी उसमें मुझे अगेन वो फेलियर ही मिलेगा। तो ये वाले पैटर्न को भी चेंज करना मुझे लगता है इट विल बी डिफरेंट, इट विल बी डिफिकल्ट। या ये देखिए, ये चैलेंजिंग है। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जैसे बहुत सारे आप आईएएस के एस्पिरेंट देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, लोग बोलते हैं कि फेल्योर इज द की टू सक्सेस। मैं बोलता हूँ फेल्योर इज नॉट द की टू सक्सेस। अगर फेल्योर पे आपका फोकस होगा तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, फेल्योर के बाद फेल्योर, पूरी जिंदगी फेल्ड होते रहे। फेल्योर इज नॉट द की टू सक्सेस, सक्सेस माइंडसेट इज द की टू सक्सेस। मान लीजिए कोई इंसान एक बार भी फेल नहीं हुआ और कोई इंसान 10 बार फेल हो चुका है, बट जिस दिन वो 10 बार फेल होने के बाद बोलता है कि आई एम नॉट गोइंग टू फेल अगेन, और मुझे सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, ही इज नो मोर थिंकिंग अबाउट कि कब फेल हुआ, क्यों हुआ, फेल हुआ तो नेक्स्ट बार होगा, नेक्स्ट बार सक्सेस मिलेगा और क्यों मिलेगा और कैसे मिलेगा, वो फोकस करता है। सो दैट क्रिएट दैट सक्सेस। सो यू आर सेइंग कि 10 बार अगर फेल हुआ तो उस फेल्योर पे आपको फोकस नहीं करना, आपको सक्सेस पे फोकस सक्सेस पे आपको ये देखना है कि आप वहां पे देख सकते हैं कि मेरी वीकनेस क्या थी, बट आपको फेल्योर से छोड़ के आपको सक्सेस पे ध्यान देना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल शेयर करूंगा जो हार्डली कोई जानता होगा। अभी जैसे हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट रिंकू सिंह एंड तिलक वर्मा और बहुत सारे जो नए लोग हैं, बट हम भले ही मैनिफेस्टेशन वर्ड यूज ना करें, बट दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट टीम इंडिया हैड यूज्ड in 2011 while winning the World Cup. ओके। उससे पहले, क्योंकि इंडिया बहुत टाइम से, देखिए टीम इंडिया का जो टीम इंडिया उससे पहले भी बहुत जबरदस्त था। मतलब तेंदुलकर तो तब भी थे, बट उससे पहले उनके साथ द्राविड, गांगुली, कुंबले, इतने बड़े प्लेयर्स थे। बट हर बार इंडिया टीम हार जाती थी। बट आपने देखा होगा कि माइंडसेट क्या होता था, कोई भी वर्ल्ड कप से पहले सबकी माइंडसेट होती है, विल गो एंड विल गिव आवर बेस्ट।
तो एक होता था जब किसी में भी आप बोलते हैं ना आई विल गिव माई बेस्ट आई विल सी व्हाट विल हैपन, तो आपने सक्सेस का भी जगह छोड़ा और अपने फेल्योर के लिए भी जगह छोड़ा है। हम्म तो जब 2011 में जब बहुत ज्यादा डिजायर था कि, तो बीसीसीआई ने बेंगलोर में कैंप किया और उसमें 2 दिन का उन्होंने माइंड कंडीशनिंग का कैंप रखा। अच्छा और माइक हॉर्न करके, जिनको शायद ही लोग जानते होंगे एक्सेप्ट हाई अल्टीट्यूड एक्सपीडिशन एंड एडवेंचर के बाहर, उनको माना जाता है मतलब काइंड ऑफ इमोर्टल मैन उनको बोला जाता है। उन्होंने इतने एवरेस्ट से लेके इतने पिक्स उन्होंने कॉन्कर किए हैं, दुनिया के 4-5 बार चक्कर लगाए हैं, और मरते मरते ऐसे जगह पे जहां लोग जाके मर जाते हैं वो वहां से बच के आए हैं। तो बीसीसीआई ने सोचा कि हम अगर टीम इंडिया के लिए किसी को इंस्पिरेशन के लिए बुलाए, जहां पे तेंदुलकर जैसे इतने महान प्लेयर है, तो कौन उनको इंस्पायर करेगा। तो उन्होंने सोचा कोई और फील्ड से लेके आते हैं, तो उन्होंने माइक हॉर्न को बुलाया। माइक हॉर्न आके उन्होंने जब टीम इंडिया के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया, उन्होंने एक चीज कहा कि मैंने आप सबसे इंटरेक्ट किया, यू आर द फाइनेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, आपकी टीम भी जबरदस्त है, बट कहीं ना कहीं एक चीज थोड़ी सी कमी हो रही है कि आप लोग यू आर नॉट सीइंग योरसेल्फ एज द विनर इन द फील्ड। उन्होंने कहा कि आप बेस्ट देने के लिए रेडी हो, बट उन्होंने कहा खाली बेस्ट देने के लिए रेडी होने से नहीं होगा। तो उन्हें 2 दिन में उन्होंने कंप्लीटली विजुअलाइजेशन का कैंप कराया। उन्होंने पूरी टीम को बिठा के विजुअलाइज कराया कि आप टीम गेम कैसे खेल रहे हो, आप फाइनल खेल रहे हो, और फाइनल आप यही मुंबई में खेल रहे हो, वानखेड़े में खेल रहे हो, और यहाँ जीत रहे हो, और आप ट्रॉफी के साथ ऐसे खड़े हो और ऐसे पिक्चर ले रहे हो। एग्जैक्टली द होल टीम विजुअलाइज्ड, and that was the collective visualization which leads to collective manifestation. सो ये इतना पावरफुल है कि हमें देखिए बहुत बार ये होता है कि हम कोई चीज अचीव करने से पहले हम उसको एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। आज कोई मिलियनर नहीं है, बिलियनर नहीं है, तो उससे पहले एक्सपीरियंस कैसे करेगा। तो उन्होंने वही कहा कि आप लोगों ने अगर वर्ल्ड कप नहीं जीता है तो आपको उसको एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, माइंड से पहले। और आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, द मोमेंट यू स्टैंड देयर, आपके लिए बस वो एक रिपीट प्रोसेस होगा। बस आपको रिपीट। मुझे लगता है इट वाज अमेजिंग, क्योंकि हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में, हाउ वी कंट्रोल आवर माइंड, हम किस तरीके से जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे भी बात कर ली, और आपने एक अच्छे खासे लाइव एग्जाम्पल्स भी दे दिए हमारे सामने। और मुझे लगता है क्रिकेटर से बेहतर, हमारे अपने इंडियन क्रिकेटर से बेहतर इंस्पिरेशन और हो ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच अजय जी फॉर दिस ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच भावना जी, प्लेजर इज ऑल माई।